अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज इस्लामाबाद में पीछे कंटेनर खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। योम अली की मुनासबत से रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए थे और यहाँ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों पर भी सिक्योरिटी की वजह से कंटेनर लगे हुए थे। वैसे भी जब से ये जंग शुरू हुई है तालिबान वाली, तो खतरा तो मौजूद है। आज सुहेल अफरीदी साहब का जो आबाई इलाका है बाड़ा खैबर, वहां पर भी कुछ शिद्दत पसंद अनासर बंदूकें लेकर सड़कों पर आए हुए थे। नौजवान सहाफी जीशान नूर हमारे साथ है। दो चीजें डिस्कस करनी है। एक, अडियाला जेल, अडियाला में आज खान के साथ किसकी मुलाकात हुई है। अडियाला के बाहर धरना भी था जो आपसे कुछ देर पहले खत्म किया गया है। अलीमा खान वहां पर पहुंची हुई थी। आज एक वहां पे लड़ाई भी हो गई। फिर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक खबर आई जो पहले दिन को मैंने आपके सामने डिस्कस की कि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ है। अब उस हवाले से एक नया दावा सामने हो रहा है। तो वीडियो के शुरू में तो हमने ये चीजें आपके सामने रखनी है, जबकि दूसरे नंबर पे ये जो जंग लगी हुई है और आज गालबन उसका 11वां दिन था। डोनाल्ड ट्रंप जी सरेंडर तकरीबन कर चुका है, अगरचे यानी सुपर पावर अब समझ ले कि शिकस्त के करीब है। इस सवाल से मैं आपके सामने मुस्तनद खबरें रखूंगा, क्या अमरीकी अखबार दावे कर रहे हैं और क्या इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रहा है। ज़ीशान नूर साहब, सबसे पहले जरा अडियाला मंगल का दिन, अब तो क्योंकि रमज़ान भी है, फिर रास्ते भी इस्लामाबाद में बंद होते हैं और बेशुमार वजूहात हैं, ज़ाहिर चीज़ें रिपोर्ट नहीं अडियाला से हो पाती। मेन वजह रमज़ान भी है। तो ज़रा वो जो अडियाला से जुड़ी हुई खबरें हैं वो नाजरीन को सबसे पहले दें। जी फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच। चूँकि नाजरीन भी जानते हैं कि मंगल का दिन जो है वो अडियाला की मुनासबत से बहुत अहम होता है। उस दिन दो, एक तो फैमिली की, दूसरा वकला की मुलाकात का दिन होता है। हाँ। अदालतों का हुक्म है, बारहा कहा गया, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आखिरी मुलाकात जो है वो 2 दिसंबर को हुई थी, हाँ। इमरान खान की बहन की। उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी। उसमें मुख्तलिफ फेजेज आए, उनकी सेहत का मामला आया और भी बहुत सारे मामला आए। आज एक दफा फिर वही एपिसोड दोबारा रिपीट हुई अडियाला के बाहर कि इमरान खान साहब की बहनें, क़यादत, वर्कर्स, वकला अडियाला के बाहर पहुंचे और तकरीबन कोई 500 के करीब, 5 से 600 के करीब जो है वो तादाद थी। रमज़ान की भी मुनासबत से लोग ज़रा कम आ पाते हैं, पहले कुछ बेहतर तादाद होती थी। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब से तकरीबन कोई 30-40 मिनट कबल वो धरना ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अहम यह है कि पिछले कोई 4 हफ्तों से वो प्रैक्टिस नहीं हो रही जो 2 महीने पहले होती थी कि लाठी चार्ज, क्रैकडाउन, वाटर कैनन, गिरफ्तारियां। अब जो है वो अमन से ही धरना खत्म हो जाता है ना, एक मुख्तसर टाइम के बाद अफ्तारी की जाती है, नमाज मगरब, उसके बाद धरना खत्म कर दिया जाता है। वहां पर कुछ कारकुनान भी आपस में उलझे। वो कारकुनान मुख्तलिफ ग्रुप्स वहां पे आते हैं, नारेबाजी हो रही थी तो किसी बात के ऊपर कारकुनान आपस में उलझ पड़े, जिसके बाद दोबारा से अमन हो गया। वो सूरत खैर खान ने जाकर सुलह करवा दी। कुछ कारकुनान गिरफ्तार हुए थे पिछले कुछ दिनों के अंदर, उनकी रिहाई हुई, उन्हें वहां पे वेलकम किया गया। बज़ाहिर तो वही एपिसोड रिपीट हुई जो पिछले काफी हफ्तों से हो रही है। लेकिन अहम फैसला साहब ये है कि बुशरा बेगम की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। फैमिली की तो नहीं हो सकी, वकला की नहीं हुई, क़यादत की नहीं हुई, लेकिन ये जो मुलाकात है गालिबन बुशरा बीबी की फैमिली की भी नहीं करवाएगी, जब से खबरें नहीं लीक होना करवाई गई। इससे पिछले मंगल भी नहीं करवाई गई थी, उससे पहले 2 हफ्ते होती रही, पिछले मंगल नहीं करवाई गई। लेकिन बुशरा बेगम की जो मुलाकात, क्या वजह है, क्यों नहीं करवाई जा रही, वो वजह बता देते हैं आपको। पिछले तकरीबन कोई यानी कि जनवरी से ऑनवर्ड पीछे अगर 4 महीने आप जाएं तो बुशरा बेगम की फैमिली की उनसे मुलाकात नहीं हो रही थी। तकरीबन कोई 4 महीने मुलाकात नहीं हुई, फिर मुलाकात दोबारा शुरू कर दी गई। 3 मंगल मुसलसल उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद उनके जरिए से 1-2 दफा बुशरा बेगम का पैगाम बाहर आया कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है और वो अपनी आंख के हवाले से बहुत तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उस खबर को लेके फिर कुछ जो सहाफी नुमा लोग हैं, जो सहाफी कम हैं, ताकतवर तबकों के ज्यादा नुमाइंदे हैं, वो चाहे हसन अयूब साहब हों, मुनीफ फारूक साहब हमारे सीनियर हैं, उन्होंने ये दावा किया कि अब उनकी मुलाकातें भी नहीं होंगी। तो फिर मुलाकातें बंद कर दी गई। तो ये मेन वजह थी कि इमरान खान साहब की कोई ना कोई बात, कोई ना कोई पैगाम बाहर आता था, उसको रोकने के लिए बुशरा बेगम की फैमिली से भी मुलाकातें जो है वो बंद करवा दी गई। अच्छा, आज मुलाकात हुई अडियाला में एक ना, वो जरा बताएं। हाँ, अच्छा, जो अहम है वो ये है कि बुशरा बेगम की मुलाकात इमरान खान साहब से आज हुई। इससे पहले पिछली 2 मुलाकातें जो उनकी हुई वो भी ऐसे ही रिपोर्ट की गई। मीन जो अडियाला जेल के बीट रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर इन मुलाकातों को रिपोर्ट किया। तकरीबन 30 मिनट मुलाकात हुई। जो अडियाला जेल का कॉन्फ्रेंस रूम है, जो पुराना साइनमा हॉल होता था जहां पर ये हेयरिंग शेयरिंग सारी होती है, वहां पर मुलाकात हुई, कॉन्फ्रेंस हॉल।
और ये एक वक्त के अंदर जो है वो ये साइनमा होता था जेल के अच्छा। कैदियों के लिए ना, Sure. उसके बाद ये कन्वर्ट कर दिया गया, अब अदालतें वहीं पे लगती हैं और सारा मामला होता है। ये मुलाकात फैसल साहब इसलिए ज्यादा अहम है कि चीजें हो रही हैं, दावे हो रहे हैं दावे at हो least। रहे हैं, चीजें हो रही हैं, कितनी मेच्योर होती हैं, कितनी नतीजा खेज होती हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन चीजें जो हैं वो हो रही हैं। अब बुशरा बेगम और इमरान खान साहब के एंड से भी हो रही हैं, इसके अलावा जो बाकी पीटीआई के फ्रंट हैं वहां से भी चीजें हो रही हैं। तीन जो पीटीआई के फ्रंट हैं उसमें एक इमरान खान साहब की फैमिली है, उनकी बहनें, दूसरी मरकजी क्यादत अपोजिशन लीडरान पार्लियामेंटेरियन, और तीसरे चीफ मिनिस्टर और बाकी उनके क्लोज लोग। तीनों महाज के ऊपर इस वक्त इमरान खान साहब के मामलात को लेके बिल्कुल खामोशी सी महसूस होती है, कुछ सख्त स्टेटमेंट भी सामने नहीं आती। तो ये जो एक स्पेस दी गई है पिछले 2 महीने के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुकूमत को भी, पूरे निजाम को, उसका कोई ना कोई नतीजा आने वाले चंद दिनों के अंदर नाज़रीन जरूर देखेंगे। ईद से चंद दिन कबल, चंद दिन तो बल्कि ईद तो आ गई, ईद के दिनों में या ईद के फौरन बाद जो है वो इमरान खान साहब की अस्पताल शिफ्टिंग के हवाले से, उनकी रिहाई के मामलात को लेके बहुत सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। लिहाजा ये मुलाकात जो है बुशरा बेगम और इमरान खान की ये बहुत अहम थी। बहरहाल ये ट्रक की बत्तियां भी हो सकती हैं, अगर तो खान को मुंतकिल करना है हॉस्पिटल फिर वो ईद से पहले हो जाएगा। अपने हवाले से बता दें नाजरीन, जाहिर है सोचते होंगे कि हम जाके अडियाला अब क्यों नहीं रिपोर्ट करते, हाँ। क्योंकि हमें बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं कि यार अडियाला से रिपोर्टिंग, तो उसकी भी एक वजह ये है, ज़ीशान नूर साहब नाजरीन को बता ही देते हैं। आपको पता है हम दोनों ने रिपोर्ट किया था ये खान साहब को, जब पिम्स हॉस्पिटल लेके आए थे, हम सहाफी 2 ही थे, वो हैदर सही साहब पता है पकड़े जा चुके हैं, वो एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनके पीछे पुलिस पकड़ी हुई है, तो कोई एक लिस्ट सिस्टम आई थी। तो खदशा ये भी है, पैगाम पहुंचा था कि हो सकता है वो जो पिम्स को रिपोर्ट किया था उसकी आड़ में वो अडियाला के बाहर से चीजें जो है वो, जाहिर है फिर ये मुल्क के अंदर जो लोग देखते हैं हमें वो अच्छी तरह समझते हैं कि मुल्क के अंदर रिपोर्ट करना कितना मुश्किल काम है। एक चीज और डिस्कस कर ले फिर मैं आता हूँ ये आलमी मामला की तरफ। आज सुबह मैंने एक वीलॉग किया, उसके अंदर नाजरीन को बताया, खबर थी, सहाफ़ी असदुल्ला खान साहब ने दावा किया था कि जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा साहब वो जो वाशरूम में गिरे थे, बेसिकली वो वहाँ पे गिर के उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, नसें फट गई थी, तो वो अब किसी को भी पहचान नहीं रहे, अभी भी उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। अभी एक बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, ये जिन सहाफ़ियों का आपने जिक्र किया था, हसन अयूब टाइप, उसी कंपनी का हिस्सा है, चले नसरुल्लाह मलिक साहब, उन्होंने कुछ और दावा किया, वो क्या दावा है? देखिए फैसल साहब, पहले तो ये बता दें नाजरीन को, ये जो ब्रेन हेमरेज वाली बात थी, खबर थी, ये असदुल्ला खान साहब ने दी। और असदुल्ला खान साहब वो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को अस्पताल लेके आने वाली खबर ब्रेक की थी, जो इस साल की सबसे बड़ी खबर थी। तो नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो बज़ाहिर हमारे तो बहुत सीनियर हैं, हम उन्हें पढ़ते भी, इंस्पायर भी करते हैं, लेकिन वो हुकूमती कैंप के समझे जाते हैं। इंस्पायर तो कोई नहीं करते, खैर पढ़ते मतलब सीनियर हैं। अच्छा, वो मोस्टली हुकूमती कैंप के हैं। हाँ। और ये कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की या हुकूमत की कही हुई खबरें आगे देते हैं। तो बज़ाहिर उन्होंने ये खबर दी है कि जनरल कमर जवेद बाजवा जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, हाँ। सेहत याब हो गए हैं, और वापस उन्हें घर जो है वो अस्पताल से मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन मैं इन दोनों में असदुल्ला खान साहब की जो खबर है उसके ऊपर ज्यादा रिलाय करूंगा, क्योंकि उन्होंने अभी माजी करीब में 1 महीना पहले इस साल की सबसे बड़ी खबर दी थी इमरान खान साहब के हवाले से। चले वो ये दावा कर रहे हैं जिस सेहत याब हो गए हैं, डॉक्टर ने अदवियात दी हैं। 10 फरवरी को वो बेटे अपने दोस्त के बेटे की शादी से वापस आए थे और वो गिर गए थे, एक सर पर कंधे पर चोटें आई थी। बहरहाल ये मामला है, अलीमा खान साहब ने बड़ा पॉजिटिव किरदार आज अदा किया, बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आई, सुलह करवा दी। मैं 3-4 चीजें, क्योंकि नाज़रीन से वादा किया हुआ था, अगरचे वीलॉग लंबा हो रहा है, आज एक खबर आई। खबर ये आई है ईरान से बातचीत का इम्कान है, ये ट्रंप कह रहा है, ईरान से बातचीत का इम्कान है, बातचीत की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हो सकती है। सदर ट्रंप की मुतजाद बातें, अब हमें शायद बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन बात हो सकती है। ये क्या बात भाई, ईरान से अगरचे हम बड़े ताकतवर हैं, अगरचे हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगरचे बात हो सकती है, ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त उसकी वजह क्या है? वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का एक बड़ा अखबार है, उसके अंदर क्या छपा है वो मैं नाजरीन के सामने रख देता हूं, फिर उससे अंदाजा होगा कि ये ट्रंप क्यों इस तरह की बोंगियां मार रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप के कुछ मुशीर निजी तौर पर इन्हें ईरान के साथ जारी जंग से निकलने की हिकमत अमली बनाने का मशवरा दे रहे हैं। उनका कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतों, अवामी हमायत में कमी और मुमकिन सियासी रद्दअमल ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मुशीरों की राय है कि ट्रंप फौजी कार्रवाई को पहले ही कामयाब करार देकर बतरीज इसे समेटने का ऐलान करें, ताकि ये तनाज़ा तवील जंग में तब्दील ना हो और सियासी नुकसान से बचा जा सके। भाई अमेरिका के अंदर लोग उनके खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गए हैं, फिर मिडिल ईस्ट का प्रेशर, फिर यूरोप का प्रेशर, तो जो इन्होंने कामयाबी हासिल कर रही है ना, उसको कैच करें, मजीद जो है ना अपने लिए तबाही ना बनाए, तो इस जंग से निकलने वाला रास्ता निकालें। बहरहाल पैट्रियट
जो अमेरिकन सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो तुर्की के अंदर भी लगा दिया गया है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी नए सुप्रीम लीडर को खत लिखा है और बड़ी तनकीद हो रही थी कि हम क्यों नहीं उनको मुबारकबाद दे रहे। फिर जरदारी साहब ने भी जो है वो मुबारकबाद सुप्रीम लीडर को जो है वो दी है और खत भी सामने आ गया है। और ईरान के जो सुप्रीम कौंसल के अली लारजानी साहब, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि अशूरा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, यानी हम इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं, हमें ये जंगों मंगों से मत डराओ। और उनका अबनाए हुर्मत से या तो सब के लिए खुशहाली आएगी, हमारे लिए भी, यानी ईरान के लिए भी। अगर यानी वो कहते हैं कि अगर हम खुशहाल नहीं होंगे, अगर हम पर जगह मुसलत होगी, तो फिर पूरा खित्ता जो है वो एक एक बूंद तेल को तरसेगा और यहां से हम नहीं निकलने देंगे। तो ये बहरहाल चीजें हैं, और भी चीजें थी। आप वी लोग लंबा हो रहा है। पंजाब के अंदर मरियम नवाज ने ऐलान किया है, पहले पहले वो जो था ना कोटा चलानों वाला, वो 100 साल का कोटा ना 2.5 महीने में पूरा कर लिया, लाखों नहीं अरबों रुपए का चलान। अब ऐलान किया गया कि क्योंकि वो तेल की कीमतें और ऑस्टेरिटी और पेट्रोल की बचत और गरीब गुर्बत रमजान सारा मामला, तो अब ईद तक कोई भी नया चलान नहीं किया जाएगा। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।